आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में कानपुर से पूर्व विधायक और इस चुनाव के लिए हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी भाई प्रवीण शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष श्री भागीरथ शर्मा जी, पार्टी के हमारे महामंत्री भीष्म जी, पार्टी के लिए हमारे साथ मदद करने के लिए आए यहाँ रमन जी, पार्टी के हमारे साथी श्री गुलजारी लाल जी, जिला परिषद के सदस्य रजनी जी, बीडीसी की वाइस चेयरमैन भारती जी, स्थानीय पंचायत के प्रधान अमरावती जी, बीडीसी के सदस्य प्रभा जी, ग्राम केंद्र के हमारे अध्यक्ष हेमप्रभ जी, पार्टी के हमारे और अन्य सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, उपस्थित सभी महिला मंडल के प्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, बहुत लंबी बात कहने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। आज माघ का उत्सव हमारे मनाया जाता है। माघ ना, जब मैंने कहा कि मैं सुरवा वालों के साथ चाय पी करके यहाँ से निकलना चाहता हूं, तो सुरवा वालों ने कहा कि भैया आज माघ भी है, तो समय पर आना, अभी आप लोगों को जाना भी है। आज माघ का इस त्योहार और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। विधानसभा का चुनाव 2022 में होना है, ठीक है, लेकिन हम एक साल पहले ही आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ गए। इसकी वजह आप सबको हमारे साथियों ने बताई। मंडी के हमारे सांसद रामस्वरूप शर्मा जी हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए इस चुनाव की नौबत आई है। रामस्वरूप जी 2 बार सांसद रहे और आज तक का मंडी से जो बड़े बड़े दिग्गज भी लड़े यहां मंडी से लोकसभा के चुनाव में, लेकिन सबसे ज्यादा 4,05,000 वोट से जीतने का श्रेय रामस्वरूप शर्मा जी के ऊपर है। मंडी को छोटी काशी कहते कहते उनने पूरे देश भर में प्रसिद्ध किया। और आपने इस बात को भी देखा होगा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पटना के मैदान में आए थे, प्रधानमंत्री बनने के पश्चात एक कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में भी उन्होंने जिक्र किया कि मैं बड़ी काशी का सांसद, छोटी काशी के सभी भाई बहनों का नमन करता हूं। ये देन है उनकी कमी हम महसूस कर रहे हैं। और एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार बहुत लंबे समय तक पद खाली रखा नहीं जा सकता, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का है, और इसलिए यहां पर ये चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे यहां के प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को पार्टी हाईकमान ने किया है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि एक सेना में एक सैनिक जिसने कारगिल की विजय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो हमारी पार्टी के यहां के प्रत्याशी हैं। हमारे करीब के हैं, नगवाई में रहते हैं, और नगवाई में रह करके आप सब लोगों को जब मिलना होगा, उनसे कोई काम होगा, तो आने जाने में भी मुझे लगता है कि बहुत करीब का सांसद आपको मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा ये ग्राम केंद्र
और ये शुरुआत में भी बूथ का पालक हूं। आप सब हमको बहुत बड़ा सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं। हर चुनाव में, हर परीक्षा में आप चट्टान की तरह खड़े होते हैं। काम हो तो भी, काम कम हो तो भी साथ निभाने की जो आपकी एक जो लंबे समय से एक आपकी एक परंपरा है, उसको आपने कायम रखा है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पिछले 4 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को दिसंबर के महीने में 4 वर्ष हो जाएंगे, काम करने की कोशिश की और हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिल को जीतने की भी कोशिश की है। कोरोना का संकट इतना बड़ा संकट, जिस संकट के कारण आना जाना बंद, मिलना जुलना बंद हो गया, फिर भी हम काम करते रहे। और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि मेरे श्राद्ध विधानसभा क्षेत्र की नहीं, मेरे हिमाचल के 68 विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात कहूं, हर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ के, 300 करोड़ के, 400 करोड़ के, 500 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास अभी हम इन दिनों में कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से यहां पार्टी के प्रत्याशी प्रतिभा सिंह जी हैं, वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी है। हम वीरभद्र सिंह जी को भी बहुत सम्मान करते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति में वो रहे और प्रतिभा सिंह को भी एक महिला होने के नाते, वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी होने के नाते हमारा सम्मान है। लेकिन बात तो पार्टी की है, पार्टी के साथ साथ विचार की है। उन सारी चीजों को लेकर के हमको स्पष्ट होने की आवश्यकता है। दुनिया का सबसे बड़ा संकट कोविड का जब आया भारत पर, तो विपक्ष शोर एक ही बात को लेकर के डाला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने मजबूती के साथ पूरे देश का नेतृत्व किया और आज हम पूरे देश भर में देख रहे हैं कि कोविड का संकट पूरे देश में समाप्त होता दिख रहा है। और वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी हमारे सामने रही। कहने के लिए तो 4 वर्ष का जिक्र हो रहा कि 4 वर्ष हुए, सही मायने में काम करने का 2 वर्ष ही मिले। बाकी का वक्त तो इस कोरोना की भेंट चढ़ गया। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत के साथ काम करने की कोशिश की है। कई बार बहुत लग रहा था मुझे कि भी कैसे होगा, कैसे परिस्थितियां संभलेगी। हमारे सामने प्रश्न था कि आदमी की जिंदगी को बचाना है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, और जो जो उसके लिए करने के लिए था उसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, कांग्रेस के लोग चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन पूरे देश भर में कोविड के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, हिमाचल पूरे देश में बेहतरीन प्रांतों में से है जहां कोविड को बहुत बेहतर ढंग से मैनेज। अब वैक्सीन की अगर बात करें, वैक्सीन में भी पूरे देश भर में हिमाचल जैसा प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, जहां वैक्सीन कई जगह पहुंचाने के लिए 4-4 दिन का वक्त लगता है। लेकिन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी, हमने कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी, पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जिसने पहला स्थान हासिल किया कोविड की वैक्सीन लेने। कांग्रेस ही तो प्रचार करते रहे, शुरू में तो यही भ्रम डालते रहे कि मत लगाओ, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, बोलते इससे आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। कहीं वो कहा कि इससे ऐसा हो जाएगा, वैसा साइड इफेक्ट होंगे इसके। बहुत भ्रामक प्रचार। कहां नरेंद्र भाई मोदी जी देश
देश के साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करके इस वैक्सीन को बनाने में सफल हुए भारत के अंदर। कहां कांग्रेस के लोग, दूसरे विपक्ष के लोग इस वैक्सीन का प्रचार करते रहे कि आदमी के जीवन के लिए घातक है, और आज हम उन्हीं कांग्रेसियों को देखते हैं कतार में, उसमें भी ये राजनीति करते रहे। और मेरे हिमाचल प्रदेश में तो कई कांग्रेसी के नेता ऐसे ऐसे प्रचार करते रहे, सोशल मीडिया में, फेसबुक में डाल करके ऐसा मार्गदर्शन करते रहे, हमारे पता नहीं, जैसे ऐसा लगता था कि पता नहीं कितनी पीढ़ियों से ये लोग जो है कोरोना का इलाज कर रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं रोहडू विधानसभा क्षेत्र में भी जाकर के आया, अभी अभी डोडरा के बार भी जाकर के आया। मैं आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं, 6 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उस विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास नहीं हुआ जितना मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र में 4 वर्षों में हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। काम तो होते रहेंगे, और मैं हमेशा कहता हूं काम तो भी कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमारे सामने तो विषय यह है कि आज अगर हमको पूरे देश में प्रधानमंत्री जी भी स्वराज्य के नाम से कह रहे हैं कि स्वराज्य के जिम्मे पूरे हिमाचल प्रदेश का काम है, ये हमारे लिए कितना गर्व की बात है। कहां हमको मानना जाता था कि पिछड़े वो लोग हैं, कहां माना जाता था ये कम जानते लोग, कम जानकारी रखने वाले लोग हैं, और वहां आपको प्रदेश का नेतृत्व करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे लिए कुछ नहीं है बाकी चीजें, हमारे लिए सर्वोपरि यह है कि श्राद्ध, हम कहते थे श्राद्ध शिखर पर होना चाहिए, श्राद्ध शिखर पर आप सबके आशीर्वाद से पहुंचा है, और इसको कायम रखना है, मजबूती के साथ कायम रखना है, उसके लिए हमको जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जरम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम विधानसभा के अंदर देखते थे, हमारे बड़े नेता भाषण देते थे वहां पर कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से 25,000 की बढ़त मिली है, मेरे विधानसभा क्षेत्र से 20,000 की बढ़त मिली है। हम सहम जाते थे सुन करके कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से भी ऐसी बढ़त का जिक्र हो। लेकिन आज मैं ये कहता हूं, मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव में 37,000 की बढ़त आज से पहले कभी नहीं। ये अपने लिए हमारे लिए तो चुनौती हमने खड़ी की है, और आज की इस दौर में मैं समझता हूं कि घटने नहीं चाहिए। देखना तो कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम आगे कर सकते हैं, उसके लिए हम सबको काम करना है। और कांग्रेस के बारे में क्या बोलना, क्या छोड़ना, समझ से परे बात है। पूरे देश भर में कांग्रेस की हालत क्या बनी हुई है। जिन राज्यों में कांग्रेस की कभी सत्ता हुआ करती थी, सरकार हुआ करती थी, आज वहां पर सिफर है, एक भी सीट नहीं है। वेस्ट बंगाल आपके सामने उदाहरण है, एक भी सीट नहीं आई। और वही स्थिति हमारे हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में होने वाली, मैं बता रहा हूं। कांग्रेस के नेता आते हैं, भाषण देते हैं, और मंडी में जब भाषण दिया गया विपक्ष के नेता कांग्रेस के, उनकी जुबान इस प्रकार की जुबान है, उस जुबान से कोई भी आदमी जो है वो आहत होता है, किसी को प्यार नहीं मिलता है। ये कांग्रेस के नेता भी बोलते हैं, इसकी भाषा ही ऐसी है। मैं उनकी भाषा को सुधारने की जरूरत महसूस नहीं करता, वो ऐसा बोलते रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और किस भाषा में मंडी में वो भाषण दे रहे थे मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनको इस बात को समझना चाहिए। मंडी में आए हैं आप, और मंडी के लोगों के सम्मान के खिलाफ, मंडी के स्वाभिमान के खिलाफ अगर आप बोलेंगे, लोग सुनने के लिए विवश होंगे, लेकिन आपकी बात को मानने के लिए विवश नहीं है। जिस भाषा में जवाब देना होगा आने वाले समय में, उस भाषा में जवाब देना।
और मेरे को कांग्रेस के कई लोगों ने कहा कि भाई ये जिस भाषा में इसने बात की तो बात हमको भी पसंद नहीं आई। कांग्रेस के जो मंच पर बैठे वो लोग थे उनके, और कई बार मैं सोचता हूं वो प्रतिभा सिंह का प्रचार उसके पक्ष में करने के लिए आए थे या उसके लिए माहौल खराब करने के लिए आए थे। ये सारे सोचने के विषय हैं। कहते हैं मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाते हैं, अपने आप क्या बैलगाड़ी में जाते थे। मैं हिमाचल प्रदेश का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मुख्यमंत्री हूं, और हेलीकॉप्टर आज से नहीं 1993 से 1990 के बाद शुरू हो गया था, लेकिन 1993 के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के पास लगातार हेलीकॉप्टर रहा। और कांग्रेस की सरकार में वो हेलीकॉप्टर किस काम के लिए इस्तेमाल होता था मालूम है? शिमला से दिल्ली, दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली, क्योंकि पैसे लगी हुई थी। और हम जाकर के उस हेलीकॉप्टर को वैक्सीन लेकर के हमने बड़ा बंगाल में पहुंचाया, डॉक्टर की टीम, नर्सों की टीम, और वहां पर जाकर के जो लोग थे वहां पर बड़ा बंगाल में, जहां 4 दिन पहुंचने के लिए लगते हैं, हमने वैक्सीन उसमें पहुंचाई, वैक्सीन लगाई वहां पर। हमने डोडा कुआर के गांव में जाकर के मैं खुद गया हेलीकॉप्टर में और 2500 वैक्सीन साथ लेकर के गया, और डॉक्टर की टीम साथ लेकर के गया, और वहां पर भी वैक्सीन लगवाने का काम किया। अब लाहौल स्पीति से लोगों को वहां से संकट में फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी बातें हमें कहना नहीं चाह रहा हूं, उस बारे में मुझे कुछ स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि इन्होंने उम्मीद नहीं की थी, उनको लग रहा था ये राजी तो 2-3 महीने के लिए है। जब थोड़ा वक्त और निकल गया फिर कहने लगे कुछ लोग कि अब लोकसभा के चुनाव के बाद देखेंगे। लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 4 सीटें जीते, हम 68 की 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में बढ़त हासिल किए, जो कभी कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जब से हिमाचल वाला हो तब से उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को, एक पार्टी का कांग्रेस के राज में या भाजपा के राज में एक पार्टी को बहुमत मिला हुआ, हमारी पार्टी को मिला। उपचुनाव वो जीते, पंचायत के चुनाव है वहां जीते, और अभी ये लोकसभा का उपचुनाव है, इसको हम रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले, मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले। मैं आप सबके बीच में से इतना ही कहना चाहता हूं कि मंडी के 17 हल्कों में से सबसे नंबर 1 पर स्वराज रहना चाहिए, इस बात को तय कर लो, क्योंकि ये संदेश जाना चाहिए। यह आपके सम्मान का भी विषय और हमारे भी। जब ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर या छोटी काशी का सांसद, बड़ी काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मिलेंगे और वो बोलेंगे कि सबसे बड़ी बढ़त हमको सिराज विधानसभा क्षेत्र से मिली, तो हमेशा जो है उनके दिमाग पर भी इस बात का जो है वो रक्षा करते। जीत हमारी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जीत शानदार होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, दिवाली बड़े जोश के साथ मनानी चाहिए। अब की बार 2 तारीख को रिजल्ट है, 4 तारीख को दिवाली है। जहां बाकी बातों की बातें हैं, हमने सारी यहां जिक्र किया, मुझसे पहले प्रवीण शर्मा जी ने सारी योजनाओं का जिक्र किया। बुजुर्गों को पेंशन देने का प्रावधान हमने 70 साल के ऊपर किया। माताओं के लिए हमने कहा कि 65 वर्ष के ऊपर सबके लिए पेंशन का प्रावधान। गरीब आदमी के इलाज के लिए हमने कहा कि हिम केयर, गरीब आदमी को इलाज के लिए कोई योजना हिमाचल प्रदेश में थी नहीं आज से पहले। आज गरीब आदमी हिम केयर का कार्ड बनाता है, मुफ्त में इलाज होता है और स्वस्थ होकर के घर जाता है। गैस का चूल्हा घर घर में पहुंचाया। पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य है जहां पर हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा है।
कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, क्या उन्होंने पहुंचाया? कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, क्या उन्होंने आपको जो है पेंशन जो है 750 रुपए मिलती थी पहले, हमने उसको 1500 रुपए कभी 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। अब बेटी की शादी के लिए जो गरीब परिवार की बेटी है, बीपीएल परिवार की बेटी है, जिस दिन बेटी की शादी हो गई आपको एक औपचारिकता के फॉर्म भरना होगा, तो 31,000 रुपए हम शगुन के रूप में उस बेटी को देंगे। इसलिए बहुत सारी चीजें आपके इसरो में बहुत सारी विकास कार्य की योजनाएं चली हुई है। चाहे सरोवर की बात है, बाड़ा की बात है, तांगी की बात है, और नई पंचायत हमारी उधर बड़ी अना बन गई, गुड़ार बन गई, तांगी बन गई। कितनी पंचायतें बना दी? एक पंचायत की 2 नहीं 3 पंचायतें बन गई, 3 प्रधान हो गए हमारे। पंद्रह सालों से पंचायतें नहीं बनी थी, हमने एक साथ 412 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में बनाई और 20 पंचायतें श्राद्ध विधानसभा क्षेत्र में। जय राम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर हम योजनाओं का जिक्र करें, बहुत सारी बातें हैं, उन सारी बातों का जिक्र करते हुए बहुत सारा वक्त लगेगा। एसडीएम का ऑफिस बारी चौकी दिया, पीडीओ का ऑफिस बारी चौकी में दिया, पीडब्ल्यू का ऑफिस वहां पर दिया, रोजगार कार्यालय वहां पर दिया, पीडब्ल्यू का डिवीजन जंजैहली में भी खोल दिया, सुनाग में आईपीएच का डिवीजन खोल दिया। और इस तरह से हमने आपके यहां पर हमने पीएचसी खोलने की बात की है। बाड़ा में जो है वो स्कूल के इसके लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलने की बात कही है, वेटनरी वाली बात कही है। इसलिए एक नहीं बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। और यहां आईपीएच का रेस्ट हाउस यहां पर बाड़ा में तैयार है, बहुत चीजें। लेकिन 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद अभी जो हमारा 1 वर्ष बचता है, इसमें भी बहुत कुछ अभी तक संभावनाएं बाकी बची है। जो करने का वो भी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से आप सब लोगों ने हमको स्नेह दिया, प्यार दिया, आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया है, इसको आप कायम रखें और मजबूत करने की कोशिश करें। और श्राद्ध विधानसभा क्षेत्र शिखर की ओर हम पहले बोलते थे, आज वही नारा हम हिमाचल शिखर की ओर बात कह रहे हैं, और सही मायने में शिखर की ओर हिमाचल प्रदेश जाता दिख रहा है। और आज मुझे आप सबके बीच में यही निवेदन करना है कि इस लोकसभा के इस उपचुनाव में आपके यहाँ से, इस ग्राम केंद्र से भारी बहुमत आपको मिलना चाहिए। जितना पिछली बार मिला था उससे ज्यादा मिलना चाहिए। मिलेगा ना? मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप सबसे यही निवेदन है कि वोट डालने जरूर जाना। ऐसा मत सोचना कि यार दिल्ली भी बनी हुई है सरकार, यहाँ भी बनी हुई सरकार, नहीं गए तो क्या फर्क पड़ना। जरूर जाना वोट देने। वोट देने जाना, बेटा बेटी बहू कहीं बाहर अगर कहीं और जगह है तो उनको भी सुनिश्चित करो आपकी भी वो भी वोट देने के लिए पहुंचे। ये आप लोगों ने जरूर करना है। और उसके बाद दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। अब की बार की दिवाली हमारे लिए जश्न वाली दिवाली होनी चाहिए, बड़े जोर से होनी चाहिए, लेकिन श्राद्ध मंडी लोकसभा क्षेत्र में पहले स्थान पर रहना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करें। इस बात की लड़ाई आपको लड़नी है। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद।